जामताड़ा के दुलाडीह स्थित नगर भवन में झारखंड आंदोलनकारी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो तथा विशिष्ट अतिथि ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शामिल हुए। मौके पर सरकार द्वारा चिन्हित झारखंड आंदोलनकारी को प्रमाण पत्र तथा शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलन को दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने जमीन से लेकर सबसे ऊपर दिल्ली तक आंदोलन किया, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों की जान गई। काफी महिलाओं की मांग उजड़े। कहा कि आंदोलन इतना उग्र था कि दिल्ली तक कोई यह समझाना पड़ा कि अगर संथाल परगना तथा छोटा नागपुर को अलग नहीं किया जाता है तो वाहन कानून व्यवस्था का संचालन करना मुश्किल हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि अगर झारखंड अलग राज्य नहीं होता तो आज मैं विधायक नहीं होता। कहा कि अलग अलग राज्य के लिए लोगों ने लाठी खाई, यातना सही। आंदोलनकारी ने सोचा कि अलग राज होगा तो हमारे बच्चों का, आने वाले पीढ़ी का भविष्य सुंदर होगा। कहा कि जिस समय झारखंड अलग राज हुआ उसे समय दुर्भाग्य से सट्टा ऐसे लोगों के हाथों में चले गए जिन्हें यहाँ के लोगों से प्रेम नहीं था, उन्हें प्रेम था तो सिर्फ यहाँ की खनिज संपदा से। इसलिए वे लोग झारखंड का नाम वनांचल रखना चाह रहे थे। इशारों में इरफान अंसारी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। मौके पर उपायुक्त कुमुद सहाय, एसडीओ अनंत कुमार सहित विभिन्न विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। तो एक किंवदंती था। वो किंवदंती क्या था? जो हमारा बैंक ये विपन्न था, हमारा कोई परिस्थिति नहीं था। सब निराश होकर के बोला था हम लोग आसमान से टपके हैं क्या? इसी विषय के लेकर के हमारा आदरणीय दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन ने इस आंदोलन को पूरा तेज किए और तेज करने के बाद इस आंदोलन जमीन से उठ करके भारतवर्ष के सर्वोच्च पंचायत यानी दिल्ली के फ्लोर तक पहुंचाने का काम किए और हमें अलग राज प्राप्त हुआ। इस आंदोलन में हमको जहां तक जानकारी है जो करीब 3000 से भी ऊपर माताएं, बहनें, भाइयों सारे लोगों ने अपना मांग का सिंदूर खोया है। बहुत सारा पिता अपना पुत्र को खोया है, बहुत सारा भाई अपना बेटा को खोया है, जो आज भी हम लोगों के निगाह में और हम लोगों के पास उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन जब ये आंदोलन अत्यंत उग्रतर हो गया, अत्यंत उग्र हो गया, तब पूरा देश के शासन और सत्ता को झुकना पड़ा और झुकने के बाद उन्हें इस चीज को स्वीकार करना पड़ा कि इस क्षेत्र को अर्थात संथाल परगना और छोटानागपुर को अगर हम अलग नहीं करते हैं तो यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगा, हम लोग नहीं नियंत्रण कर सकेंगे। और ऐसे भी आप सारे लोग जानते हैं कि हमारा संथाल परगना शहीदों का धरती है। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, जब 1855 में जो पूरे देश के अंदर में किसी भी प्रांत में कोई भी आदमी को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक भी शब्द बोलने की ताकत और कुवत नहीं था, उस समय हमारा इस संथाल परगना के भोकनाडी गांव में सिदो, कानो, चांद, भैरव, फूलो, जानो एक परिवार में पैदा हुए थे और पूरा अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दिए थे। भले ही इतिहासकारों ने इनका आंदोलन को इतिहास के पन्नों में अच्छा जगह नहीं दे पाए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज भी भूले बिसरे इतिहासकारों ने इस विषय को स्वीकार कर रहे हैं कि यह आंदोलन जालियांवाला बाग से भी बड़ा आंदोलन था। इसी आंदोलन को अनुसरण करते हुए हमारा पृथक राज्य का आंदोलन हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारे लोग यहां तक कि पढ़े लिखे क्लास के लोगों को भी इस आंदोलन और राज्य अलग होने का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल के बारे में और उसके एक्ट के बारे में आज भी बहुत लोग अभी निश्चित तौर पर मुझे भी अच्छा लग रहा है। मुझे भी काफी अपने आप में गर्व महसूस हो रहा है
अगर झारखंड नहीं होता तो आज इरफान अंसारी विधायक नहीं होता। इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। सच्चाई ये है, आप लोग झारखंड के लिए लड़ाई लड़े, अलग झारखंड के लिए आप लोगों ने लड़ाई लड़ी। हमारा भी सपना था कि झारखंड हो, हमारा आदिवासी मजबूत हो, यहां का मूलवासी मजबूत हो। इसको लेकर आदरणीय विश्व गुरु शिबू सोरेन जी, जनाब फरकान अंसारी साहब और हमारे रविंद्र बाबू चुनाला के विधायक, ये भी आंदोलनकारी रहे। धरना, प्रदर्शन, लाठीचार्ज, मार खाना। कई लोगों ने कहा कि झारखंड नहीं मिलेगा, लड़ते रह गए। कई लोग, हमें लगता है कि हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आपने जिस सोच के लिए झारखंड लिया, हम कभी कभी देखते हैं तो कभी अफसोस होता है। आपने जो लड़ाई लड़ी, आपको लगा कि नहीं हम बिहार से कटकर झारखंड अलग होगा, खुशहाल झारखंड होगा, हमारे यहाँ खनिज है, संपदा है, कोयला है, बालू है, पानी है, लोहा है, हमारे बच्चों को लाभ मिलेगा, हमारा आने वाला नस्ल जो है मजबूत होगा। लेकिन दुर्भाग्य चाहिए इसको कि जब झारखंड अलग हुआ तो ऐसे समय में ऐसे हाथों में सत्ता चली गई जिसको आपसे प्यार नहीं था, आपके आंदोलन से प्यार नहीं था, आपके लड़ाई से प्यार नहीं था, उसको तो प्यार था आपके खनिज संपदा से। अगर चलता तो ये लोग झारखंड नाम नहीं देता, इसका नाम वनांचल रख रहा था ये लोग। क्यों भाई? आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, झारखंड की लड़ाई लड़ी, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, एक पहचान दिलाने की लड़ाई लड़ी, लेकिन वहां भी इनके मन में खौफ था वनांचल होगा। कैसे हो जाएगा भाई वनांचल? आपकी जागीर है क्या? हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी मेहनत से, खून पसीने से झारखंड लिया। और आज देखिए 24 साल हो गया, 18 साल यहां झारखंड विरोधी लोगों ने राज किया। बोलने में खराब लगता है, हमें लगता है कि रविंद्र बाबू आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे क्योंकि वो भी आंदोलनकारी रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मुझे है 18 साल हमारे झारखंड को गेट की तरह नोच लिया इन लोगों ने। एक से एक प्रयोगशाला इन लोगों ने किया। छत्तीसगढ़ का आदमी हमारा झारखंड का मुख्यमंत्री इन लोगों ने बनाया। हमारे बच्चों पर, आदिवासी बच्चों पर गोलियां चला दी। पत्थरगढ़ी के नाम पर केस कर दिया इन लोगों ने। हमारे आदिवासी भाई को उग्रवादी बनाकर जेल में भर दिया। आज हजारों हजार हमारा आदिवासी लड़का जेल में है, उग्रवादी के नाम पर झूठा मुकदमा पर केस खा रहा है। उसके माँ बाप का बुरा, रोते रोते बुरा हाल है। हमारे दलित भाइयों को भी इन लोगों ने उग्रवाद बना दिया। और हमारा जो अल्पसंख्यक है मुसलमान भाई, बेवजह कोई केस नहीं है लोग पर, इनको जेल में भर के आतंकवादी बनाने का काम यहां के 18 साल जो राज किया उसने करने का काम किया।